तो स्वागत है आपका दोस्तों आपके चैनल मज़ेदार मैथ्स में। और आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा पार्ट है आज? 9th पार्ट। हाँ, ख़त्म होने वाला है बस। जो हमारी तोड़ो ट्रिको सीरीज़ है, हाँ, इसका 18वीं वीडियो है ये, मतलब 18th वीडियो। अच्छा, तो इसमें मैं इसको करने के आपको दो तरीके बताऊँगा। कौन से दो? भाई जो एक मेथड कौन सा, जो एनसीईआरटी कहता है, जो हिंट के तौर पे दे रखा है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। वो हिंट नहीं है, वो एक कॉन्सेप्ट है जो हमको पकड़ के रखना है। ठीक, क्या है वो भी समझा दूंगा, टेंशन मतलब दोबारा समझा दूंगा। तो एक वो तरीका, और दूसरा तरीका जो डायरेक्ट करने का तरीका है, हाँ, एक ही तरफ से जाने का तरीका, वो भी दिखाऊंगा। दोनों तरीके से क्या होगा, अरे सोचने का मौका मिलेगा। जितना सोचोगे उतना मजा आएगा, उतना सीखोगे। ठीक, क्योंकि आगे भी तो और भी क्वेश्चन करने हैं ना आपको, जरूरी थोड़ी है इसी क्वेश्चन पे लटका के छोड़ देना है। तो इसको करना शुरू करते हैं, देखो फील आएगा आपको। ठीक, पहले तो नॉर्मल तरीके से चलते हैं अपन। तो नॉर्मल तरीका क्या कहता है आपका कि भाई LHS उठाओ। मैंने कहा ठीक है भाई, उठा लिया। फिर उसके बाद LHS क्या है वो लिख दो। मैंने बोला है यार, लिखता हूँ। कोसेक A माइनस साइन A इंटू सेक A माइनस कॉस A। मैंने कहा ठीक है भाई, ए। फिर आप क्या करें देखो, अब सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि हमें नहीं पता कैसे करना है, सोच रहे हैं ना हम तो एक नए, जैसे कि हम पहली बार कर रहे हैं ऐसे सोचेंगे। तो अच्छा, या मेरे को tan और cot लाना है ना, tan और cot लाना है। कहा ठीक है भाई, tan और cot लाना है। फिर क्या करें भाई, tan और cot कैसे लाएं? मैंने कहा यार tan और cot लाने का तरीका आपको पता है कैसे, करा हुआ है ना क्वेश्चन तो? कर हाँ, पता तो है। कैसे आता है कि साइन बाय कॉस कर दो तो tan आता है। मैंने कहा चलो भाई, साइन बाय कॉस कर दिया। लेकिन सीधे कॉस कर दोगे, मतलब डिवाइड कर दोगे, मल्टीप्लाई कौन करेगा? मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा ना, तभी तो जाके वो बैलेंस होगा। तो बैलेंस करने के लिए चलो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इधर। ठीक, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो tan बन जाएगा, लेकिन आंसर क्या आएगा? tan इंटू कॉस। पर अटक गया ना वो तो, tan इंटू कॉस। सिर्फ tan होता तो बात बनती ना, फिर cos अटक के रह जाएगा, यानी कि ये तो लगा नहीं सकते। ये वैसे भी तब लगता है, मैं बता चुका हूँ आपको, जब नीचे भी डिवाइड में होना चाहिए ताकि वो दोनों कट जाते हैं, है ना। चलो, मतलब ये एक तरीका तो गया, ऐसे डायरेक्ट तो tan बना नहीं सकते। फिर एक और चीज़ बताई थी। मैंने कहा यार इधर तो आप कुछ समझ में नहीं आ रहा। और मैंने बोला था जब कुछ समझ में नहीं आ रहा, या आज से पकड़ लो आप, जब कुछ समझ में नहीं आ रहा तो क्या करना है अपने को? साइन कॉस में बदल देना है सब चीज़ों को। कह रहे ये तो पहले से ही साइन कॉस में है। मैंने कहा अब ये कोसेक ये तो है, हाँ, इसको भी साइन कॉस में बदलो, साइन में बदल सकता है। मैंने कहा चलो भाई बदल के देख ले, तो मान ली तुम्हारी बात। तो मैंने कहा ठीक है, लो मानो। फिर साइन A माइनस साइन A। ठीक, फिर इसको भी, सेक को भी 1/cos A माइनस कॉस A। ये भी बात सही है। अब क्या करें? मैंने कहा अब क्या करोगे बताओ, ऐसी चीज़ें लिखी होंगी तो क्या करोगे? एलसीएम लोगे, लॉजिक से चलो ना, एलसीएम लो। अच्छा, तो फिर यानी कि ये हो गया आपका एलसीएम 1 माइनस साइन स्क्वायर A। बोलोगे आहा, दिख गया। अच्छा, क्या दिखा? मैंने कहा भाई क्या दिख गया ऐसा? अरे दिख रहा है यार, दिख रहा है, रुको। फिर तो साइन A। अच्छा, ये दिख रहा है क्या तुम्हें? क्या दिख रहा है? 1 माइनस साइन स्क्वायर A। क्या बोल रहे हो, क्या होता है ये? कॉस स्क्वायर A। क्या बात है, याद हो गया मतलब। अच्छा, फिर ऊपर क्या बन गया इधर? 1 माइनस कॉस स्क्वायर A। अच्छा, क्या कह रहे हो? साइन स्क्वायर A होता है, ये भी याद हो गया, क्या बात है, तो आग लगा रखी है आपने बिल्कुल। हाँ, तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर A। तो ये क्या होता है? कॉस स्क्वायर A। 1 माइनस साइन स्क्वायर A कॉस स्क्वायर A अपॉन में साइन A इंटू में ये भी होगा ना मल्टीप्लाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर A, ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर A। मैंने कहा ठीक है भाई, साइन स्क्वायर A। फिर ये क्या हो जाएगा? कॉस A, जैसे चल रहा था, कॉस A साइन A। अब कुछ हो रहा है? क्या कह रहे हो, कट रहा है क्या? अच्छा, हमने देखा ही नहीं। लो, ये स्क्वायर कट गया इसका, मतलब 2 बार लिखा ना, एक कट गया। फिर ऐसे इससे ये भी ये कट गया, यानी कि फाइनली क्या बचा आपका आखिर में? यानी कि कॉस A इंटू साइन A। अब देखो बुक में क्या हिंट दे रखा है कि सिंप्लीफाई, हाँ, सरलीकरण। LHS एंड RHS क्या करना है? अलग अलग। तो
मैंने कहा यार क्यों करने के लिए ऐसा बोला, अब लॉजिक समझ में आएगा क्यों करने के लिए बोला, क्योंकि ऐसा आ गया। अब यहाँ से सोचने में दिक्कत होती है, वैसे आके हम सोचेंगे दूसरे मेथड में यहीं से, तो यानी कि यहाँ से सोचने में दिक्कत होती है ना ऐसे, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सा बन गया साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसका क्या करने वाले हैं, तो इसलिए उसने बोला कि अलग अलग सिंप्लीफाई कर लो, आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है भाई, मान ली तुम्हारी बात, ये रहा LHS। अब RHS सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना। अब RHS, फिर RHS को घुमा घुमा के LHS तक ले आएंगे, फिर बोलेंगे LHS बराबर RHS और हैप्पी, हैंस प्रूव्ड। ठीक, तो यानी कि अब इसको उठाते हैं RHS को। RHS कैसे करना है भाई, लो RHS ये क्या है, 1 में 10a प्लस कॉट ए, सही बात है यार। फिर मैंने कहा कि क्या करोगे, अब किस में लाना है आपको, इसमें साइन इंटू कॉस ये लाना है ना आपको, साइन इंटू कॉस या कॉस इंटू साइन। तो इसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 का क्या करोगे भाई, 10 का कर क्या लोगे, कुछ नहीं, इसको क्या करना पड़ेगा, साइन या कॉस में बदलना पड़ेगा, इसको कॉट को ये इसको भी साइन और कॉस में बदलना पड़ेगा। बदलने का तरीका क्या है, साइन और कॉस। तो साइन और कॉस में 10 को कैसे बदलोगे, साइन ए अपॉन कॉस ए, यही होता है ना। अब घबराओ मत ये कि क्या दो दो डिवाइड आ गए, ये सब कुछ भी नहीं होता, आसान होता है। कॉस ए अपॉन साइन ए। मैंने कहा अब क्या करोगे, मैंने कहा कुछ नहीं, ऐसे ही रहने दो इसको। अब क्या करेंगे, नीचे वाले का इसको देख के क्या लगता है, एलसीएम लो ना अलग अलग, क्या जा रहा है, ये 1 में तो चलने दो इसको, यानी कि ये इसके साथ गया तो क्या बन गया, ये साइन स्क्वायर ए, है ना, और फिर ये इसके साथ कॉस स्क्वायर ए, और नीचे साइन ए इंटू कॉस ए। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, है ना, और ये कुछ पता है तुम्हें ये क्या होता है, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, बता दो, बहुत बड़ा सवाल है। साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1, सिंपल। फिर यानी कि ये हो गया साइन ए इंटू कॉस ए, क्या यही तो था, यही था, यहाँ देखो यही था LHS, यही तो था, सिंप्लीफाई करके लाए जो थे, तो यानी कि LHS बराबर RHS, यानी कि ये बराबर RHS। ठीक, और फिर यहाँ पे क्या हो गया, नहीं यहीं पे लिखेंगे हैप्पी, हैंस प्रूफ्ड, पूरा लिख देना हैंस प्रूफ्ड। ठीक, अब वो तरीका जिसका इंतजार था, यानी कि ये तो था आपका मेथड 1, मेथड 2 भी तो सीखना है, मेथड 2 कैसे सीखेंगे, हम यहीं से करेंगे इसको। तो इसको हटाता हूँ और इसको बताता हूँ कि कोई अगर मेरे को बोल दे कि भाई मेरे को एक ही तरफ से लेके चलो, मेरे को नहीं हिंट का यूज़ करना, या मैं ज़्यादा सोचना चाहता हूँ, तो ऐसे करेंगे अपन। ठीक, क्वेश्चन तो वैसे यहीं तक सॉल्व हो चुका है NCERT के तरीके से, पर इससे मज़ा आएगा। आओ तो सही, मज़ा आएगा, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो ये देखो हम कहाँ तक लेके आ चुके हैं इसको, यहाँ तक, साइन ए इंटू कॉस ए, LHS को लेके आ चुके हैं ना। अब एक ही तरफ से चलते हैं, ये आपका मेथड 2 है ना, मेथड 2 है। इसमें क्या करना है, अब सोचते हैं, क्या सोचते हैं, देखो हमें जाना है 10 प्लस कॉट तक, 10 प्लस कॉट तक। फिर हम सोचेंगे यार 10 पर तो जा सकते हैं, पर 10 पे जाने का क्या तरीका है कि मैं अगर इसके नीचे साइन बाय कॉस होता और इसके नीचे बाय कॉस बाय साइन होता, तब कुछ बात बन रही होती। मैंने कहा बात तो बन रही होती, लेकिन ये तो मल्टीप्लाई में ही रह जाता ना। हाँ यार, मल्टीप्लाई में तो रह जाता। अगर मैं ऐसा करूं तो फिर क्या कर सकते हैं, मैंने कहा अच्छा एक काम कर सकते हैं, नीचे प्लस में ला सकते हैं कुछ चीज़ को। प्लस में भाई क्या बात कर रहे हैं, मैंने कहा नीचे क्या है इसके, पहले ये बताओ नीचे क्या है इसके। बोला भाई 1 है इसके नीचे। मैंने कहा वाह, तुम्हें तो सब पता है कि इसके नीचे 1 होता है, रेशनल नंबर में 1 होता है इसके नीचे। अच्छा ये पता है तुम्हें, अच्छा तो मैंने बोला कि तुम्हें ये पता है क्या कि ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1। बोला अच्छा ऐसे खेल गए, कैसा था ये। 1 की जगह पे क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर ए। कल को आपको कोई गिनती लिखने के लिए बोले 1 2 3 4, तो क्या लिखना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, फिर 2 इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। गिनती तो लिखे ना 1 2, 1 की जगह पे बस वही ला देंगे हम, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। हाँ करनी होती है ऐसी चालाकी कई जगह पे। अब ये सब देख देख के ही होता है ना धीरे धीरे। ठीक, तो फिर उसके बाद क्या करें भाई, कहा ये तो ऊपर ही रहने दो ना, इसको क्या करोगे, भाई रहने दिया जैसा बोला। फिर मैंने कहा अच्छा ये देखो प्लस में आ गया, यानी प्लस में आ गया, और यहाँ पे 1 लाना है।
अब ऊपर 1 कैसे लाओगे, ऊपर 1 कैसे लाओगे, ऊपर 1 लाने का क्या तरीका है, मैंने कहा ऊपर 1 तभी आएगा जब इसका डिवाइड लगाया जाएगा। जैसे यहाँ पे 2/4 लिखा है, ऊपर अगर आपको 1 लाना है तो इसको डिवाइड बाय 2 और फिर नीचे भी डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, है कि नहीं। ऐसा ही करना पड़ेगा इधर भी। तो यहाँ पे करो, ये कैसे करोगे, इसको कैसे करें, मैंने कहा ये देखो साइन ए इंटू कॉस ए, फिर इसको भी डिवाइड बाय साइन ए इंटू कॉस ए, फिर ये डिवाइड वाला तो चल रहा है, अब डिवाइड एक जगह तो लगेगा नहीं, ये बोलता है डिवाइड 2 जगह लगेगा क्योंकि वो आपस में कट जाएंगे, इसलिए 2 जगह लगाने पड़ते हैं डिवाइड। फिर ये क्या हो गया आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और फिर ये डिवाइड में, अब इस डिवाइड में कौन सा है, साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक। अब पूरे के नीचे इसमें आ गया। अब क्या होगा, अब ये देखो अगले स्टेप में ये होने वाला है, ये हो गया 1, अच्छा फिर नीचे तो नहीं आया ये 10, अच्छा नीचे तो आया नहीं, बेवकूफ बन गया मतलब, नहीं बेवकूफ कहाँ से बन गया, आ गया यार, कैसे आ गया, क्या बात कर रहे हैं भाई। मैंने कहा ये देखो ना, इसको अगर मैं दोनों के नीचे ले लूँ अलग अलग ही लूँगा, क्यों एलसीएम तोड़ नहीं सकते क्या दोबारा, यानी कि इसको अलग अलग लिया, यानी कि ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, है कि नहीं, प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। फिर क्या होगा इससे, इससे क्या फायदा हुआ, मैंने कहा देखो इससे साइन से ये कट गया और इससे कॉस से ये कट गया इसका स्क्वायर, यानी कि नीचे क्या बच गया, मैंने कहा देखो बच गया जो चाहिए था, क्या बचा, साइन बाय कॉस, क्या होता है tan, कैसा लगा बताओ, कॉस बाय साइन, कॉट, बढ़िया। साइन और कॉस ये कट गया ना अलग अलग, हाँ अलग अलग डाल के काट दिया, उसके नीचे से ये, इसके नीचे से ये, सिंपल था, ठीक। सिंपल था, में तो लगा होगा थोड़ा सा भारी क्योंकि पहली बार देख रहे हो ना यार, आदत पड़ जाती है ऐसी चीज़ों की देखते देखते। तो ये तो हो गया आपका ये लास्ट वाला भी, तो मेथड बता दिया मैंने आपको। बाकी और क्वेश्चन देखना है तो आप टोटरी को सीरीज देखो, है ना, पूरे के पूरे सब कुछ करा रखा है उसमें, सारे क्वेश्चंस बिल फील के साथ कवर, जितने तरीके बता सकता हूँ बता सकते हैं, ठीक। तो बताना मेरे को कैसा लगा ये आपको, दोनों तरीका में से कौन सा तरीका पसंद आया, ठीक। तब तक के लिए क्या करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में यार, जो करना है करो, आपका चैनल आपकी मर्जी, धन्यवाद।